अब आती है ये बड़ी मजे की स्ट्रेटेजी है, ये ऑलवेज इन द ऑयज आइज की स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि आपने एक्शन में रहना है हर वक्त। जैसे एक एक्शन मूवी होती है ना, उसके थ्रू आउट स्टार्ट से लेके एंड तक एक्शन चल रहा होता है। तो आपकी शॉप ये समझें कि आपने हर टाइम एक्शन में रहना है, फॉर्म में रहना है। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी बहुत लिमिटेड जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, आप डेट्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप न्यू कंपेटिटर्स को चेक कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके अलावा आप अपने जो ई रैंक टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके टैग्स, नए टैग्स कोई आ रहे हैं, कोई कीवर्ड नया आ रहा है और वो डुप्लीकेट करके लिस्टों को आप इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो ये जब आप कंटिन्यूअसली अपनी शॉप के साथ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप विजिबिलिटी, आपका जो शॉप की विजिबिलिटी है वो स्कोर हाई रहता है थ्रू आउट द टाइम पीरियड। अब जब वो हाई रहेगा, विजिबिलिटी, लिस्ट की विजिबिलिटी हाई रहेगी, तो आपके कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब क्या होता है अपडेटेड विद अपकमिंग इवेंट्स, क्या होते हैं जैसे कि क्रिसमस आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है यूएस का या यूके का, उसके साथ कोई ईस्टर आ रहा है। इस तरह आपको मैंने, अगर मैं याद हो तो मैंने सेल्स समराई के अंदर एक कैलेंडर का ग्राफ बताया था। उसके अंदर वो सारी डेट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। अब ये इवेंट्स हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो अब आपने उन इवेंट्स को चेक करना है ई रैंक के ऊपर कि उनका रिजल्ट्स क्या है, वो आया सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितने सर्च हो रहे हैं, मैं ये वाली इस डेट पे कोई ना कोई डील लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। ये सारी चीजें होती हैं। और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हैं, जो इवेंट्स की डेट्स हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं, नए कंपटीशन को भी ताड़ के रखा हुआ है कि हाँ यार ये क्या लॉन्च किए हैं इन्होंने, ये कहीं हमारे जैसे ही प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर दिया, अच्छा ये इतने में बेच रहे हैं तो चलो लेट्स सी कि हम कितने में और कम करके बेच सकते हैं। फिर आप नए कीवर्ड्स, नए टैग्स अगर उसके साथ आ रहे हैं तो उसको भी आप अप टू डेट रहेंगे। बेसिकली क्या है ये, आपने अप टू डेट रहना है। तो और अब ट्रेंड के साथ, टाइम के साथ पैरेलल चलना है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने एक चीज बना दी है एंड दैट्स इट, मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता अब वो बिकेगी बिकेगी नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। आपने पैरेलल चलना है। टाइम अगर फॉरवर्ड चल रहा है तो आपने अपनी शॉप को फॉरवर्ड लेके चलना है। टाइम ने अगर थोड़ा सा रिवर्स खाया है तो आपने भी अपनी टाइम, इस शॉप को रिवर्स लेकर आना है। तो ये जो चीजें आप जब पैरेलल चलेंगे तो आप हमेशा विजिबल रहेंगे, और जब विजिबल रहेंगे तो आपकी सेल्स और आपकी जो रेवेन्यू है वो वैसे ही इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारी टोटल 5 स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इससे पहले जो थी वो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज थी। ये अब जो है ये हमारे पास बाकी स्ट्रेटजीज आ गई हैं, और उम्मीद करता हूं कि इन सब स्ट्रेटजीज से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।